Students, now let us continue with our first chapter. And now today's topic is types of economic activities. There are mainly three types of economic activities: business, profession and employment. हम सबको पता है कि जब भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आती है तो या तो कोई है जो बिजनेस कर रहा है या किसी के यहाँ जॉब कर रहा है या तो कोई प्रोफेशन कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। उसके बाद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये सारे प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। एमबीए भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि इनके लिए एक स्पेसिफिक डिग्री लेनी पड़ती है, स्पेसिफिक काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए कोई डिग्री नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस। क्या होता है बिजनेस? बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। बिजी रहना यानी हमेशा काम में रहना, टू रिमेन एक्टिव, एक्टिव रहना, और टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली। बिजनेस इज कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। ऐसे ही हम दान धर्म करने के लिए धंधा नहीं करते, इसको धंधा बोलते हैं बिजनेस को हिंदी में। तो वो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, वेल्थ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो भी बिजनेस का कंसेप्ट है वो किसके रिलेटेड है? प्रॉफिट के रिलेटेड है। Sometimes loss is incurred in the business even though it is an economic activity. हालांकि कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है बिजनेस में, भले ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है फिर भी। अ ब्रीफ एंड प्रिसाइज डेफिनेशन नीचे दी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। देखो, वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो लीगल भी होनी चाहिए। अगर कोई ड्रग्स का धंधा कर रहा है तो ये गलत है, समझ में आया? तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लीगल नहीं है। बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए। बिजनेस एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी ये। अब हम बढ़ेंगे आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है? ताकि उसे प्रॉफिट मिले, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। बस उसी मोटिव से वो क्या करता है? बिजनेस करता है। अच्छा, कोई भी आदमी बिजनेस में क्या कर सकता है? या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अगर कारपेंटर है तो वो क्या करेगा? कारपेंटर है तो लकड़ा काट के उनको जो वॉल ड्रॉप बनाना है, टेबल बनाना है, वो सब वो बना के देगा, समझ में आया? या तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करता है, जैसे कि शॉपकीपर होते हैं। तो ये किराना की दुकान है, हम वहाँ जाते हैं, भाई हमें 1 किलो शक्कर दे दो, आधा किलो आटा दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहलाती है, समझ में आया? कोई सर्विस देता है, कोई गुड्स प्रोवाइड करता है, समझ में आया? बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। आप कभी भी बिजनेस करोगे तो लॉस भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि कहीं ज़रूरत जागे तो वो इंसान का बिजनेस जो है वो आगे आएगा। देखो, मैंने बहुत बड़ी मोबाइल की शॉप खोल दी, बराबर, मगर मोबाइल लेने वाले भी तो चाहिए। अगर मोबाइल लेने वाला कोई नहीं होगा तो फिर मोबाइल कैसे बिकेगा? समझ में आया? और अगर कोई मोबाइल बेचने वाला नहीं होगा तो जिनको मोबाइल चाहिए वो कहाँ जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन दुकान खोल दी दूसरे दिन नहीं खोली।
समझो आपकी दुकान का बिजनेस है, आप ग्रोसरी वगैरह बेचते हो, तो एक दिन खोल दिया, दूसरे दिन बोला नहीं नहीं अब हम नहीं खोलेंगे, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अगर आप ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस रखोगे तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। खाली एक दिन पैसे से एक दिन समझो आलू लेकर लारी में निकल गया एक बंदा और उसने बोला कि आज मैं सब्जी बेचता हूँ, उसने आलू बेचना शुरू कर दिया, बस एक दिन 100 रुपया कमा लिया, फिर बोलता है नहीं अब नहीं कमाऊंगा, तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? क्या उसे बिजनेस कहेंगे? नहीं। एक दिन या 2 दिन या कुछ महीनों के लिए किया गया कार्य बिजनेस नहीं होता। देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी इन बिजनेस, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पैसों की ज़रूरत होती ही है। जैसे कि समझो आपको ग्रोसरी की दुकान खोलनी है, तो पहले आपको उसका जो माल है अंदर का वो सब आपको पहले खरीदना पड़ेगा। वो किससे खरीदोगे? कैपिटल से। आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ आप कैसे करोगे? कैपिटल से करोगे। समझ में आ रहा है? समझो किसी को ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करना है, तो ब्यूटी पार्लर की जगह लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो कैसे होगा ये? तो पैसों से ही हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं? क्योंकि इसका मोटिव क्या है? कंसिडरेशन इन मनी, मनी कंसिडरेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट, उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर, आप कोई भी वर्ड यूज करो, इकोनॉमिक गेन, ठीक है, मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये सारे वर्ड्स यही दिखाते हैं कि कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो वो किस वजह से करता है, ताकि वो इंसान जो है अपना इकोनॉमिक बेनिफिट कर सके, अपना बेनिफिट कर सके, उसको पैसे मिले, उसको प्रॉफिट मिले, इसीलिए वो बिजनेस करता है। तो ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है। मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस जो है वो किस हेतु से किया जाता है, ये हमें पता चलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में। तो कौन कौन से हेतु से बिजनेस किया जाता है? तो इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स किसे बोलेंगे? जिसे हम पैसों में तोल सके, वो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट कमाने के लिए, वो तो सबको पता है। उसकी डेफिनेशन इटसेल्फ में लिखा गया है कि बिजनेस जो है वो खाली प्रॉफिट कमाने के लिए ही किया जाता है। कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करता है लॉस के लिए नहीं करता, वो हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। मैक्सिमेशन ऑफ वेल्थ, खाली प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसे अपनी वेल्थ भी बढ़ानी है। समझ में आया? इंसान को प्रॉफिट होगा, घर पे पैसा लेकर आएगा, फिर सोचेगा लाओ मैं एक गाड़ी ले लूँ, लाओ एक बंगला ले ले। ये सारी चीज़ें क्या होती है? मैक्सिमेशन ऑफ वेल्थ बोलते हैं उसे। जो आप अपने असेट्स जो है वो बढ़ाते जाते हो, उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमेशन ऑफ वेल्थ। और भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं? कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर है, तो मैंने खाली अहमदाबाद से ही स्टार्ट किया था, फिर अब मैं चाहती हूँ कि मैं सूरत में भी बनाऊँ, मैं अपना एक ब्रांड क्रिएट करूँ और वो मैं सूरत में भी करूँ, मैं वडोदरा में भी करूँ, हाँ मैं मुंबई तक लेकर जाऊँ। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, खाली अपने बिजनेस का नहीं, अपने देश का भी होता है। बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस, जो भी हमें एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, जो भी हमें सर्विसेज मिल रही है, उसका हम बेस्ट पॉसिबल यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस। मैं अपने बिजनेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं उसका इस तरह मैकेनाइज्ड वे में एक्सपेंशन करना चाहती हूँ। तो ये सब किस चीज़ में आएगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो बिजनेस जो है वो भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी, ये हमारा जो समाज है,
वो बिजनेस से अलग है। नहीं, बिजनेस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसी ही बिजनेस की भी सोसाइटी के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसका? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम बिजनेस करना चाहते हैं, बराबर। हमने एक फर्टिलाइजर का प्लांट रेडी किया, ठीक है। अब उसमें से वेस्ट जो है वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वो वाटर साबरमती नदी में डाल दूंगी तो क्या मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है? नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि मुझे अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, मुझे उन्हें खराब करना नहीं है। अगर मैं वो गंदा सा केमिकल का पानी अगर मैं साबरमती नदी में डाल दूंगी, तो साबरमती नदी जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स, वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है। जैसे कि मैं कोई खाने वाली प्रोडक्ट रेडी करती हूँ, एग्जाम्पल ले लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। तो मैं नूडल्स बनाने वाली फॉर्म जो है मेरी, उसमें मैंने कुछ ऐसा खराब मिला दिया है जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं, किसी का पेट खराब हो सकता है। बहुत ही हजार्डियस प्रोडक्ट रेडी किया है। क्या ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अगर खाने वाला प्रोडक्ट बना रही हूँ तो ऐसा बनाऊँ कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग है या जो जो भी जो उसे खाने वाले हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। क्या मुझे हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए? बनाने चाहिए। तो ये क्या किस में आता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं मेरा बिजनेस है और वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, तो क्या ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो कम हो जाए। तो ये किसका काम है? किसका काम है ये? बिजनेस, बिजनेस करने वाले का, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, बिजनेस कर लेने से और खाली प्रॉफिट मिल गया, मैंने अपना माल जो है मार्केट में बेच दिया, इससे मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है। मैं कैसा माल बेचती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी का माल जो है मैन्युफैक्चर करके बेचूं। ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो, कई जगह पे क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोग ने सुना होगा कि अपने जो कोविड की जो वैक्सीन है, और खाली वैक्सीन ही नहीं, उसकी जो मेन इंजेक्शन्स वगैरह है, दवाई है, उसकी काला बाजारी होती है। काला बाजारी में क्या होता है, कुछ लोग जो है वो अपने पास बहुत स्टॉक जो है ले रख देते हैं, और उसके बाद जब मार्केट में उसका शॉर्टेज होना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई हो जाता है, तब ये लोग बहुत ही बड़े प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि हमने अभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना था, आई मीन पढ़ा होगा, और अपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि काला बाजारी हो रही है। एक एक इंजेक्शन जो है 20,000 40,000 इतने दाम में बिक रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने जो है क्या किया है, पूरा का पूरा माल जो है वो अपने स्टॉक में डाल दिया है, और वो लोग माल जो है राइट टाइम पे बाहर निकालते नहीं। तो ऐसा सब फूड ग्रेन्स में भी होता था पहले, अब नहीं होता, क्योंकि अब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो कंज्यूमर एक्ट आ गया है, बहुत बहुत सारे लीगल प्रोविजंस आ गए हैं, इसलिए अब नहीं होता। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या करें, अडॉप्ट करें। और भी बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो है एक स्पेशल आइडेंटिटी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। हम रिसर्च करें, रिसर्च से खाली हमारा नहीं, सबका फायदा होता है।
टू बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अपने नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम हेल्पफुल हुए, एंड टू वर्क फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड प्रोवाइड इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज। देखो पहले जब डेंगू होता था, और डेंगू एक ऐसा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, किसी ने रिसर्च किया और पाया कि पपाया जो है, पपाया का जो झाड़ है, उसके जो पत्ते हैं, उसके ब्रांचेस हैं, उसमें ये क्वालिटी है कि जिससे प्लेटेक्स जो है वो तुरंत बढ़ने लगते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक चीज़ थी जिसका रिसर्च हुआ, उसके बाद उसके ऊपर से दवाई बनाई गई और फिर वो दवाई मार्केट में आई। समझ में आ रहा है? तो इससे सोसाइटी का क्या फायदा हुआ? पहले लोगों को प्लेटेट्स बहुत कम हो जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी कि कैसे प्लेटेट्स बढ़ेंगे, समझ में आया? उनको एक ऐसा इलाज मिल गया, एक ऐसी दवा मिल गई जिसकी वजह से जो है प्लेटेट्स बढ़े। तो ये रिसर्च वर्क हुआ, समझ में आ रहा है? इससे अपने देश का नाम भी बढ़ा। तो ऐसा होता है। थैंक यू, आई विल एंड माई लेक्चर।